So let us start a new chapter, criminal breach of trust. ठीक है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट देखते हैं। सेक्शन 405 में उसका डेफिनेशन दिया है, whoever being in any manner entrusted with property, मतलब किसी के ऊपर भरोसा करके वो प्रॉपर्टी मैंने उसके पोजीशन में दी है, और विथ एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज दैट प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी को खुद के नाम पे कर लेगा या उस प्रॉपर्टी को इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा कि उसको आप फिर से आप उसको ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते। तो ये हो गया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। फॉर एग्जांपल आपने बाजीगर मूवी देखा होगा शाहरुख खान का, तो बाजीगर मूवी में शाहरुख खान के पिताजी जो होते हैं वो उस मदन चोपड़ा के भरोसे वो प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं कि भाई तू पावर ऑफ अटर्नी तेरे पास रख ले, मैं बाहर जाके आता हूँ। जब तक वो वापस आता है तो मदन चोपड़ा जो है वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करके उसको निकाल देता है। फिर शाहरुख खान बड़ा होता है, फिर शाहरुख खान मदन चोपड़ा का विश्वास जीतता है, और फिर शाहरुख खान को पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है और शाहरुख खान वो प्रॉपर्टी अपने नाम करके मर जाता है। मतलब प्रॉपर्टी किसकी हुई? काजोल की। ठीक है, पिक्चर का ये है। फाइनली जीता कौन? वुमन एम्पावरमेंट। ओके, सो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में किसी के ऊपर आपने भरोसा करके आपकी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल इट कैन बी अ गोल्ड चेन, इट कैन बी योर कैश, इट कैन बी योर लैंड, योर फ्लैट, योर बंगलो, कि तुम इसको अपने पोजीशन में रखो और जो हिसाब किताब करना है तुम देख लेना। वो डिसऑनेस्टली इस प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट करता है या उसको कन्वर्ट करता है और डिसऑनेस्टली यूजेज इट, डिस्पोजेज इट, मतलब बेच देगा, of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged। तो ये जो ट्रस्ट है जिसके जैसे फॉर एग्जांपल कोई एग्रीमेंट हो सकती है दोनों के बीच में, देयर कैन बी अ कॉन्ट्रैक्ट और देयर कैन बी सर्टन काइंड ऑफ ओरल एग्रीमेंट बिटवीन द टू। उसको हमारा आईपीसी तो है ही, लेकिन उसके अलावा बाकी की भी कायदे होते हैं जो प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, ये सारे कायदे प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं। तो उसके अंदर सर्टन गाइडलाइंस हैं, देयर आर सर्टन रूल्स विच हैज़ टू बी फॉलोड। वो नहीं करते हुए उस इंसान ने डिसऑनेस्टली उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, उस प्रॉपर्टी से अपना फ़ायदा करवा के लिया। इट कैन बी एनी ट्रस्ट, इट कैन बी अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। द लीगल कॉन्ट्रैक्ट इट हैज़ टू बी अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, इट हैज़ टू बी अ लीगल। अभी बोलोगे सर लीगल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, नहीं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज लीगल व्हेन द कंसिडरेशन इज लॉफुल। अरे अपना ड्रग्स है, 100 टन कोकेन है मेरा, संभाल ले यार। अभी उसने वो पुलिस को दे दिया है, क्राइम है क्या? हाँ, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, लेकिन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। समझ रहे हो? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया ना, मैंने भरोसा किया, देखो मेरे पास 10 किलो का कोकेन है, तुम रख लो, तुम संभाल के रखो, मैं वापस आके वो एक आध दो कश मार लेना, लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो आपने, मैंने ट्रस्ट किया आपके ऊपर, लेकिन आप अच्छे निकले, मतलब आप ईमानदार इंसान निकले, आपने पुलिस को इन्फॉर्म करके 10% कमीशन खा लिया, है ना? देते हैं ना पुलिस वाले, कमीशन देते हैं, आपको रिवॉर्ड मिलता है, आपने 10 किलो 10 टन कोकेन ये वो। हाँ सर, उसमें एक दो मैंने भी कश मारा, लेकिन 10% कमीशन फिक्स, मेरा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। लेकिन दैट इज नॉट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दैट इज नॉट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस, इट इज़ अ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, ऑब्जेक्टिव इज अनलॉफुल। ठीक है, सो इट हैज़ टू बी अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, it can be expressed or it can be implied, which he has made touching the discharge of such trust or willfully suffers any other person who do or commits criminal breach of trust। और इसीलिए अभी फॉर एग्जांपल मैंने बोला, आप गांव चले गए और अपने काम वाली बाई को चाबी दे दी, रोज आके साफ सफाई करके चले जाना, करते हैं ना लोग, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको सफ़र करने पड़ेंगे। या आपने कभी कभी ऐसा होता है कि यार हम हमारी जो लैच की चाबी होती है पड़ोसी को दे रखते हैं कि भाई गलती से हम बाहर रह गए और लैच लग गया, तो वही पड़ोसी के पास चाबी है, तो मैंने वो चाबी लेके मैं खोल सकता हूँ ना। देखिए, विश्वासघात वही होता है जहाँ पे आप विश्वास करते हो। तो यहाँ पे ट्रस्ट करोगे तो ब्रीच तो होगा ही होगा, क्योंकि ट्रस्ट इज नॉट अ वैल्यूएबल कमोडिटी, इज इनवैल्यूएबल। उसके पैसे नहीं लगा सकते आप, है ना? ट्रस्ट इज समथिंग विच इज़ इनवैल्यूएबल, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और इसीलिए वो आराम से टूट जाता है कई बार, क्योंकि उसके कुछ पैसे तो मिल नहीं रहे हैं। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जब होता है तो आप सेक्शन 405 के अंदर उस पर्सन को सज़ा दिलवा सकते हो। और अगर ऑब्वियसली अगर वो आपका एम्प्लॉय है, वो आपका सर्वेंट है, तो उसकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू दिस।
फॉर एग्जाम्पल कई बार आपका सैलरी हो रहा है, करेक्ट, आपका सैलरी होता है, तो उस सैलरी में से सर्टन अमाउंट इज डिडक्टेड फॉर प्रोविडेंट फंड। तो वो जो इंस्टीट्यूशन होता है वो आपको बिना पूछे वो पैसे डिडक्ट करके आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। नाउ दिस इज नॉट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि वो डिडक्ट करके आपका ही पैसा है, प्रोविडेंट फंड में चला जाएगा, भले आप उसको इमीडिएटली निकाल नहीं पाओगे, लेकिन फिर स्टिल इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर जॉब। या आपका कोई डियरेंस अलाउंस है, ये है वो है, वो कट करके, मतलब बोलते हैं आपका पैकेज 70,000 रुपये महीना है, हाथ में आते हैं 50, उसमें 30,000 रुपये रेंट, 20,000 रुपये लाइफ जी रहे हैं, और स्टारबक्स में जाके 150 की कॉफ़ी पी रहे। क्यों जी रहे हो? मर जाओ। शादी करते समय लड़का बोलेगा 70,000 रुपये पेमेंट है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पता ये क्या होता है? नहीं, तेरी 70,000 रुपये सैलरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या? जॉब गया तो क्या, उसमें से हाथ में कितने रह जाते हैं? हाँ वो तो सर वो कोई नहीं बताएगा। आमच्या जावयाचं 70,000 पगार है इले, और पोलैंड में है, पोलैंड में, और कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड में है। यू नो व्हाट, वन ऑफ द पुलिस ऑफिसर, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका वो हमेशा मैं मिलते थे फादर को मेरे, मैं मिलता था तो बात करते थे, मेरा जो सन इन लॉ है वो पोलैंड में है, वो यूरोपियन कंट्री थी कोई। मैंने बोला अरे वाह बढ़िया, माय फादर इज हमेशा मेरा सन इन लॉ, मेरा सन इन लॉ, मेरा सन इन लॉ। आई वाज लाइक ठीक है भाई, अच्छा है, इतना प्यार है। तो एक बार वो सन इन लॉ भी आया, वो लेके आया कि ये मेरा सन इन लॉ। तो मेरे फादर बैठे थे, हाँ हाँ बसा बसा, सीट सीट। अच्छा पोलैंड में है आप? बोला हाँ सर। मेरे फादर पुणे कर टिपिकल, तो वही भी साइड में बैठा, बोले ये लेने वाले हैं। तो फिर वो बाहर चले गए, वो बोलते मैं कुछ करता हूँ, चाय पानी, अभी सन इन लॉ ना, तो ससुर जी सब चाय पानी देखेंगे, तो वहाँ मैं लेके आता हूँ चाय। हाँ अच्छा, पोलैंड में आप क्या करते हैं? हाँ हाँ सर, होटल में है। अच्छा होटल ओनर है आप? नहीं 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 ओनर नहीं है, वहाँ पे जॉब करता हूँ। अच्छा मैनेजर है आप? नहीं नहीं सर, मैं मैनेजर के अंडर काम करता हूँ। अच्छा आप कैप्टन है, मतलब द गाय हु टेक्स द? नहीं नहीं सर। तुम्ही करता काय? व्हॉट डू यू डू? व्हॉट इज युअर जॉब प्रोफाइल? सर आई एम वेटर। आई एम नॉट जोकिंग, लेकिन पोलैंड का वेटर है। वो पिक्चर आया था ना, वो कौन सा, अंजाम, माधुरी दीक्षित का और शाहरुख खान का, उसमें वो माधुरी दीक्षित ये रहती ना एयर हॉस्टेस। एक ज़माना था एयर हॉस्टेस की, एक फैसिनेशन था कि सब लड़की को एयर हॉस्टेस, मतलब एरोप्लेन की वेट्रेस है ना, वो क्या कुछ चाहिए क्या, वो एयर हॉस्टेस। तो कहाँ से कहाँ टॉपिक, तुम लोगों को टॉपिक के रहने में प्रॉब्लम क्या है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पढ़ रहे, किधर जा रहे हो तुम लोग? तो जब अभी ऑब्वियसली वो जो सन इन लॉ, उन्होंने बोला सर ट्रस्ट करके, मैंने आपको बताया डोंट डू ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पे क्रिमिनल कुछ है नहीं, लेकिन वहाँ का जो वेटर का जो सैलरी होता है वो अच्छा खासा होता है, लेकिन इट इज़ अ बिलो पार मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास की लाइफस्टाइल जीता है। लेकिन सिर्फ यही है कि पोलैंड का नाम टैग लग चुका है। पोलैंड मतलब क्या? वो यूरोप का नेपाल है। अब मैं नेपाल जाके आया, मतलब तो अरे मेरे दोस्त, ये मेरा वॉच ब्रांडेड है, ब्रांडेड है। मैंने कहा बांग्लादेश लाएंगे, इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड श्रीलंका, वहाँ से भी इम्पोर्ट ही हो रहा है ना। फिर अरे हाँ वो भूटान, ऐसा है क्या? तो ये थोड़ा डिटेल में आप जब जाते हो तो वो आदमी चुप बैठ जाता है कि आदित्य सर के आगे चुप बैठने का कुछ, वो डिटेल में पूछते कहाँ से, किधर से, क्यों, किस लिए, किसने, फिनिश। और आप पकड़ लेते हो कि वो घुमा घुमा के बात कर रहा है। सो ट्रस्ट करना है तो बहुत मुश्किल है, ट्रस्ट करो, लेकिन लाइफ में ट्रस्ट ज़रूरी है। चाहे गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, पिताजी है, मम्मी है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, बट यू नेवर नो। ठीक है, तो ये जो एक्सप्लेनेशंस इन लोगों ने दे रखे हैं कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये सारे जो कंपनीज अपने अपने जब कोई आपकी सैलरी में से डिडक्ट करके करते हैं पैसे और आपके प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, या आपके इंश्योरेंस के पैसे कट हो जाते हैं, कभी कभी ऑटोमेटिकली होते हैं, या आप किसी को हायर करते हो, किसी एजेंट को कि आप कट करके आप देखा करो मेरा सारा। तो अभी आपका कोई एजेंट है शेयर मार्केट का, है ना, उसको बोला पैसा तुम इन्वेस्ट करो, मेरे को समझ में नहीं आता शेयर्स में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आई डोंट अंडरस्टैंड द मार्केट, सो आप ये करो, इन्वेस्टमेंट करो, आप बिंदास डालो पैसा। अभी वो शेयर जो एजेंट है वो तो यही करके सोच के डालेगा कि भला होगा, लेकिन मार्केट कोलैप्स हो गया, इज द एजेंट रिस्पॉन्सिबल? नो। अब लॉकडाउन लग गया, उसको थोड़ी ना पता था साहब मैंने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया लेकिन लॉकडाउन की वजह से बर्बाद हो गया आप।
तो वेट टिल द लॉकडाउन बिकम्स नॉर्मल, फिर से वो ऊपर आएगा वो, क्योंकि वही हुआ ना, म्यूचुअल फंड्स देख लीजिए, शेयर्स लॉकडाउन में नेगेटिव में चला गया था सब कुछ काम ही नहीं था, क्योंकि सब बंद था, प्रोडक्शन बंद था, ट्रैवलिंग बंद था, गुड्स कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उस एजेंट को आप नहीं बोल सकते कि दिस इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। वो हमेशा आप, क्योंकि उसका कमीशन मिल रहा है आपको, उसको आपका फायदा होगा तो उसको फायदा होगा, आपको नुकसान दिला के वो उसको फायदा नहीं होने वाला। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर, और लूज लूज सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ यू। वो भी आ रहा तो उसका भी कमीशन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होता है, ठीक है। हाँ, आपको बिना पूछे, लेकिन वही है ना, आपने कितना उसको पावर ऑफ अटर्नी दे रखा, आपने उसको कितना अधिकार दे रखा। तू कर रहे, क्या कर रहे बाबा, करने से पहले मेरे को पूछा करो ना। आस्क मी वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, सो दैट्स वाई इफ आई एम अ शेयर ब्रोकर, मैं हमेशा पूछूंगा, सर ये अच्छा चल रहा है कंपनी, इट इज़ गोइंग टू राइज, आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कीजिए। मुझे लगा, मैंने पढ़ा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके कर दो। अब मेरा हाँ बोल दिया तो बात खत्म। इट इज़ एन इम्प्लाइड लीगल कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड लीगल कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कर दिया उसने। उसके बाद वो कंपनी बर्बाद हो गई, उसमें शेयर होल्डर का कोई लेना देना नहीं, शेयर ब्रोकर का कोई लेना देना नहीं। समझ में आया? ओके। अगर आप एग्जाम्पल देखें, ए बीइंग एग्जीक्यूटर टू द विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन dishonestly disobeys the law which directs him to divide the effects according to the will and appropriates them to his own use, A has committed the breach of trust। मतलब मैंने किसी को मेरा विल एग्जीक्यूट करने के लिए दिया, ये मेरा विल है, जैसे मेरे फादर का विल है, बोला कि भाई मैं गया तो ये एग्जीक्यूट करना, लेकिन मैंने क्या करा, विल गायब, सारा प्रॉपर्टी मैंने अपने नाम पे कर लिया। दिस इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो मेरे जो भी सिस्टर्स ब्रदर जिनका भी उस प्रॉपर्टी में ये होगा, वो केस करेंगे, ये ऐसे कैसे हो गया, सारी प्रॉपर्टी आदित्य सर ने कैसे ले ली, ऐसा नहीं हो सकता, फादर ने विल बनाया था, विल किधर है की, तो पर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना, रजिस्टर करके। तो वही है ना, आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए। और वैसे भी अगर विल नहीं मिल रही है, द पर्सन हैज डाइड इन स्टेट मतलब ही हैज़ नॉट डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज हेयर, लीगल हेयर, तो क्या होता है, इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से सभी को इक्वल प्रॉपर्टी मिलती है, लड़का हो लड़की हो या बीवी हो, सभी को। लड़का है, बेटा है, बेटी, तीनों को 33% मतलब सबको सभी प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलता है। तो अगर विल ही नहीं मिल रहा है तो सभी का सभी आदित्य सर ने कैसे ले लिया, ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 406 पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज अप टू 3 years, 3 साल तक की सजा हो सकती है, या फाइन लग सकती है, या दोनों। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर, इसका क्या मतलब है, whoever being entrusted with the property as a carrier, wharfinger और warehouse keeper commits criminal breach of trust। ऐसे इंसान को 7 साल की सज़ा हो जाती है। मतलब किसी को मैंने मेरी प्रॉपर्टी का पोजीशन दे रखा है, और उसको मतलब आई हैव इंटरेस्टेड सम पर्सन टू टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी, और अ कैरियर मतलब ये जो गुड्स, मतलब मैंने मेरा फर्नीचर ट्रक में मैंने बढ़ाया, मैंने बोला उस घर में जाना है, और वो गायब हो गया, होता है ना, हो सकता है। हम शिफ्टिंग करते हैं तो हमेशा हम टेम्पो में उसके साथ अपना कोई घर में फैमिली वाला मेंबर बैठाते हैं ना टेम्पो वाले के साथ, हाँ भैया उधर आ जाना। अब उसके अंदर फर्नीचर के अंदर जो वो ले रहा है 10,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के, लेकिन फर्नीचर 1 लाख रुपए का है। हाँ आप चलाओ, मैं पीछे फर्नीचर के साथ खड़ा रहता हूँ, फर्नीचर पकड़ने के लिए तुझे पकड़ने के लिए, तू भाग गया तो होता है ना, हमेशा डर रहता है ना हमें, तो कैरियर होता है। या जो बैंक की गाड़ी वैन्स होती है, देखिए वो पूरा बहुत काफ़ी तगड़ी गाड़ियाँ होती है और जीप्स होती है, इसके अंदर सारा पैसा भरा होता है, वो कैरियर है, वो पैसा लेके वही भगा दिया ट्रक, तो हो सक एनीथिंग कैन हैपन, हुआ है इसलिए तो लॉ है, तो उनको ज़्यादा पनिशमेंट है क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा है, 7 साल की सज़ा हो जाएगी। 408 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट, आपके नौकर ने ही आपको अगर धोखा दे दिया तो उसको भी 7 साल तक की सज़ा हो सकती है या फाइन लग सकती है, नहीं फाइन कंपलसरी मैंडेटरी है यहाँ पे, एंड ही शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज योर सर्वेंट और दैट पर्टिकुलर पर्सन इज योर क्लर्क, मतलब आपके अंडर वो जॉब करता है, वो काम करता है। मतलब जब मेरी एकेडमी है उसमें मैंने किसी लड़के को जॉब पे हायर किया कि अगर कोई बच्चा आता है तो उसको गाइड करना कि एकेडमी में कौन से कोर्सेज है, कौन कौन क्या क्या पढ़ाता है, अगर वो फ़ी पे करता है तो फ़ी डिपॉजिट कर लेना और मुझे इन्फॉर्म करना। लेकिन वो हर बच्चे ने जो पेमेंट करी उसमें से एक एक पत्ती निकालते जा रहा है। अब वो पत्ती 500 की 2000 की मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने वही बोला यार ये बंदा तो इसको तो सैलरी देता हूँ 10,000 रुपये, इसने बुलेट कैसे खरीद ली?
6 महीने के जॉब में, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. सो व्हाट आई हैव टू टेक केयर ऑफ, ये CCTV कैमरा लगाऊंगा, एक प्रॉपर आई विल बी कीपिंग एन आई थ्रू CCTV एंड ऑल्सो आई हैव अ सिस्टम इन सच अ वे दैट एवरीबडी हुएवर कम्स हैज़ टू एंटर, पंच कर सकता हूँ कुछ भी. आई कैन हैव मल्टीपल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज. अभी जैसे जिम्स में कैसा होता है कि आपको एंटर करना पड़ता है या आपको फिंगर ये करना पड़ता है कि अटेंडेंस भी ये रोज आ रहा है बंदा वगैरह वगैरह. CCTV कैमराज लगे होते हैं कि दिस पर्सन इज रेगुलरली कमिंग. तो ऐसे अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करके आपको आपके बिजनेस को और आपकी प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है. एंड फाइनली, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट और बाय बैंकर, मर्चेंट और एजेंट. तो ऑब्वियसली लाइबिलिटी बढ़ जाएगी. पब्लिक सर्वेंट मतलब पुलिस ऑफिसर है, जुडिशियल मॅजिस्ट्रेट है. स्वप्नातल्या दुनियातनं बाहेर या, ती विचार करायला लागली आपण कसं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करायचं, पण ते क्रिमिनल नसायला हो. ओके. तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई कोर्ट में जज साहब है, मजिस्ट्रेट साहब है, पुलिस ऑफिसर है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज का कोई टीचर है. अभी धो डाला ना अमेरिका में, स्पेनिश टीचर को 2 लड़कों ने मार दिया क्योंकि कम मार्क्स दिए. अयो, ऐसा है क्या? डिपेंड है वो स्पेनिश टीचर कैसा था. तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है या 10 साल तक की सज़ा होगी प्लस फाइन लगेगी. इफ़ यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, इफ़ यू आर अ बैंकर, बैंकर मतलब बैंक में जॉब कर रहा है, तू बैंक में जॉब कर रहा है और तू गड़बड़ कर रहा है. आपने आपको सबको पता है कि ब्लैक को वाइट में कन्वर्ट किया जाता है. बैंक्स ऐसे लोगों को लोन देते हैं जिनको पता है कि उनके बिजनेस में कुछ फिशी है, कुछ गड़बड़ है. मनी लॉन्ड्रिंग चलती है जहाँ पे इलीगल मनी मतलब डर्टी मनी, मतलब मनी विच यू हैव अर्न थ्रू ऑफेंस, मतलब ड्रग ट्रैफिकिंग का आया हुआ, ये पैसा ड्रग ट्रैफिकिंग का है. सबको पता है, बैंक ऑफिशियल्स को ये पता होता है, फिर भी वो कुछ बोलते नहीं है. डॉक्यूमेंटेशन सब क्लीन रखते हैं. तो यू आर इन अ पोजिशन ऑफ ट्रस्ट, यू आर इन अ पोजिशन वेयर पीपल हैव सम बेसिक एक्सपेक्टेशंस कि आप अपना जॉब सही से करोगे. लेकिन वो बैंकर है या वो आपका एजेंट है, जैसे मैंने बोला शेयर ब्रोकर है, उसके ऊपर आपने ट्रस्ट करके आपने करो, लेकिन वो आपको फंसा रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपको ऐसा करके कुछ अलग से पैसे निकाल रहा है. तो ऐसे लोगों को पनिशमेंट ज़्यादा मिलेगी जिनके ऊपर ज़्यादा हम ट्रस्ट करते हैं. तो पब्लिक सर्वेंट अगर है या बैंकर है या मर्चेंट है या एजेंट है, वो अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की आपको पनिशमेंट उस पर्सन को हो सकती है, या अगर थोड़ा कम है तो अप टू 10 years एंड फाइन. सो दैट वाज अबाउट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट.